नमस्कार, हर हर महादेव। क्या करेक्शन स्टार्ट होने वाला है इस मार्केट में? क्योंकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे निफ्टी क्लोज करके बैठा हुआ। अब यहाँ पर बड़ी बातें क्या निकल के आ रही है? देखिए, H1B वीजा जब से लागू हुआ है, आईटी कंपनी थोड़े से पीटे पड़े हुए हैं। और आज इस मार्केट में एक्सपायरी के दिन पे कैसे हम लोगों ने 32K का लॉस बुक करके 53K का प्रॉफिट बुक किया, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाऊंगा। जिस टाइम रिकवरी होने वाली थी ना, जब पुट कॉल रेशियो आपका ओवर सोल्ड हो गया था, यहाँ पे मैंने सबको लाइव लाइव यहाँ पे टेलीग्राम में सबको बोल दिया था शॉर्ट्स कट करने का टाइम आ चुका है। और यहाँ से जितने लोग शॉर्ट्स में बना के बैठे हुए हो, शॉर्ट्स कट करो। हिम्मत नहीं है कॉल लेने का तो आप लोग यहाँ से शॉर्ट्स कट कर लो। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, वो भी लाइव टेलीग्राम में। यस, सेबी एनएससी बीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप अपना सोच समझ के निवेश करें स्टॉक मार्केट में। ऑप्शन ट्रेडिंग सोच समझ कर करें। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बन रहा है। चलिए, तो कल मैंने इस वीडियो में एक चीज बताया था कि बाजार को ऊपर इसलिए उतना इंटरेस्टेड नहीं था जाने के लिए क्योंकि डाउन साइड का आपका प्रीमियम महंगा दिख रहा था। और कल की क्लोजिंग भी उतनी अच्छी नहीं हुई थी। अगर कॉन्फिडेंस ये दिखा था ना 25,350 25,300 के ऊपर क्लोज कर देता, तो बाजार जो था वो एक हेल्दी करेक्शन करके उसके बाद एक अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता था। लेकिन ये जो रिकवरी आई ना भाई, ये डाउन साइड से जो रिकवरी आई है, ये पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड वाली रिकवरी है। और निचले स्तर के पास अगर बाजार को देखोगे 450 25 450 से 25,000 50 25,080 के बॉटम लगना, मतलब कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट डिमांड के पास आ जाना। वहां तो शॉर्ट्स कट करना ही था, पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड था। तो ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर यहाँ पे डेटा दिखाना चाहूँ ऑप्शन चेन में, कल के वीडियो में भी मैं आप लोगों को बोला था कि बाजार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखा रहा है। आपका बजाय पुट राइटर जो है वो थोड़ा ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों, ये मैं आपको बता देता हूँ। 25,050 का ये जो कॉल दिख रहा है, ये 150 के करीब में था। ठीक है, ये था आपका करीब 122 रुपए के करीब में, ये था आपका करीब 80 रुपए के करीब में, 25,150। और वही अगर पुट साइड का अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो उतना महंगा नहीं था। तो बाजार को थोड़ा सा प्रीमियम ईट करना था, बड़े प्लेयर्स को प्रीमियम को ईट करना था। इसलिए मैं आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट कल 25,200 के ऊपर सस्टेन कर गया, इतना भी भरोसा ना हो, तो अगर 25,150 ये जो हमारा बॉटम लगा हुआ था, 16 सितंबर का भी बॉटम हमारा लगा हुआ था 25,000 अप्रोक्स 150 का। और फिर ये अगर इसकी लो के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग गया, तो फिर बाजार कहीं ना कहीं 25,050 25,100 का स्टॉप लॉस को हंट कर देगा। और वही हुआ। ठीक है, क्यों हुआ ये भी मैं आप लोगों को बता दिया। अब लाइव देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब लोगों को क्या बोला था, शॉर्ट्स कब कट करना है। दिन के बज रहे थे 9:55। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी टाइम रिकवरी देगा 25,020 या फिर 25,040 या 25,100 से। राइट, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर नीचे बोल दिया था शॉर्ट्स कट करो, शॉर्ट्स कट करो, सही टाइम में बताया आप लोगों को शॉर्ट्स करने का, और निचले स्तर से रिकवरी दिया। तो ऐसे यहाँ पे लाइव सपोर्ट भी दे देता हूँ भाई। ये होती है एजुकेशनल तरीका। हमारे जितने मेंबर्स हैं, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, भाई ये चैनल जो है ना न्यू बना हुआ है, क्योंकि हमारा प्रीवियस चैनल स्ट्राइक हो गया था, जिसके कारण मेरे को यहाँ पर न्यू राजीव ट्रेडिंग सूत्र से बनाना पड़ा। अब आप अगर इसमें हेल्प चाहिए आपको, अगर आपको यहाँ पर एजुकेशनल सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, कैसे कहाँ लेना है, लाइव हेल्प चाहिए, कहाँ निफ्टी को लेना है, कहाँ निकल जाना। अब ऐसे अगर कोई आप लोगों को लाइव सहारा दे दे, मैं आपको बता देता हूँ, आपका लॉस ना के बराबर होगा। बिल्कुल आपकी लॉस ना के बराबर होगा। ठीक है, तो आप स्कैन के जरिए सीधा आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। ये स्कैन और ये नंबर, ये मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखा दूंगा थोड़ी देर पे। राइट, ठीक है, ओके। सो चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि स्कैल्पिंग हम लोगों ने क्या किया, कैसे हम लोगों की यहाँ पे गलती हुई है, कैसे यहाँ पर 32,906 का ये मॉर्निंग सुबह सुबह 25,100 का। अब इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा समझो। इसको समझोगे ना तो आप लोगों को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हेल्प मिलेगा। देखिए, जब बाजार मॉर्निंग सुबह सुबह, ये हमारा ट्रेड लगा हुआ था 25,100 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, अब जब बाजार हमारे पास क्वांटिटी उतना, हमारे मेंबर्स के पास उतना एवरेज करने का क्वांटिटी था नहीं, तो जब बाजार 25,000 यहाँ छोटा सा यहाँ स्टॉप लॉस लगाए थे, तो यहाँ पे 32K का यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ा। जब ये वाला ब्रेक कर दिया, तो यहाँ और लॉस ना बुक करके हम लोगों ने इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा पुट की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बनाई। 25,080 25,050 का टारगेट था। और ठीक 32 को रिकवर करने के बाद में 39,386 ये दोनों इसके साथ रिकवर हो गया। ये पुट 25,200 का पुट ये रिकवर हो गया। उसके बाद यहाँ पर कॉल साइड में जब वॉलेटिलिटी हुई, 17K का यहाँ स्कैल्पिंग हुआ, 25,300 में 15,000 का यहाँ स्कैल्पिंग हुआ, और 14,000 की स्कैल्पिंग हुई है 25,350 के पुट में। मतलब ओवरऑल ये 32,900 का लॉस रिकवर करके यहाँ पे 53,925 का यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे प्रॉफिट देख के आ जाओ, कहाँ विद्या अप्लाई हुई ना, कहाँ डेटा अप्लाई हुआ, कहाँ प्रोजेक्शन से अप्लाई हुआ है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कि अगर लॉस, देखो भाई, इस मार्केट में टिकना है तो लॉस बुक करना कोई गलत बात नहीं है। लॉस बुक करने जानते हो ना, समझिए डिसिप्लिन है, जीत जाओगे इस ऑप्शन ट्रेडिंग, जीत जाओगे। अब बाजार यहाँ पर ये दिखा रहा था कि 25,450 से भाई 25,150 आ गया, करेक्शन ओवर, कल घूमेगा, यू टर्न हो जाएगा मार्केट, चिल्ला रहे थे ना सब लोग।
राजीव राजीव ट्रेडिंग सूत्र एक ही चीज बोल रहा है, प्रीमियम महंगा लग रहा है नीचे, थोड़ा सतर्क रहिएगा। प्रीमियम प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, मैंने यहाँ सबको बताया, एक बार आप हमारा वीडियो देखो कि प्रीमियम महंगा लग रहा है, खेला होगा और हो गया खेला। ये निचले स्तर वाला भी हम लोगों को पता था कि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, 25,050, 25,000 टूटेगा तो फ्रेश शॉर्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो बाजार इस तरीके से अगर यहाँ गिर रहा है, एक चिंगारी कैंडल अगर यहाँ पे बनता है ना पॉज लेके, दैट मीन्स कि यहाँ स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए कॉल साइड पे, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए कॉल साइड। ठीक है, यहाँ बुक करो, यहाँ बुक करो, कहीं पे भी बुक करो, छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप राइड करो। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल ये निकल के आ रहा है, क्या करेक्शन ओवर हो गया है? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर आपका बाजार जो है 25,150 जो है ना प्रीवियस लो है ना, उसी के इर्द गिर्द में यहाँ पे जाके क्लोजिंग करते हुए गया। मतलब कल की क्लोजिंग थी 25,180, 25,200 के अप्रोक्स में, आज भी नियर बाय निफ्टी ने 25,200 के नीचे क्लोज किया। मतलब कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है निफ्टी की वो थोड़ी वीक आई हुई है। अब आपको क्या लग रहा है, 25,000 पहले आएगा, 24,850 पहले आएगा, या फिर करेक्शन ओवर होके, ये कमेंट में आप मेरे को बता दें। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्राइस को समझते हैं। तो ये जो रिकवरी थी, होना तय था ये रिकवरी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा पुट को रेशियो भी ओवरसोल्ड था, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ से कहीं से भी नहीं बन रही थी। ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज को लेके है। अब कल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ इस मार्केट में कि ये लो जो है हमारा 25,080 का जो लो बना हुआ है, अगर मार्केट यहाँ से अगर पहले यहाँ आता है, हम यहाँ हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एंट्री। राइट, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट हम पहुंच रहे हैं मंथली एक्सपायरी को लेके। ठीक है, अगर मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग होना ही है तो 25,050 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग होना। अगर 25,050 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, द नेक्स्ट टारगेट शुड बी निफ्टी इज 24,960 एंड द सेकंड टारगेट इज 24,880। फिर ये 25,000 को बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब छोटा मोटा है ये लेवल 25,000 उस समय जब गैप डाउन कर जाएगा। क्योंकि पहले चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जितने लॉन्ग था ना, ये मैं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँ, जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर पैराबोलिक मूव दिया, भागा यहाँ पे, जिस तरीके से पहले मार्केट चाहेगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट चाहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर पुट राइटिंग किया गया, मैसिव पुट राइटिंग की गई, कॉल का प्रीमियम को यहाँ पर बहुत ज्यादा भगा दिया गया। यहाँ पर देखिए ये वाला जो जोन है ना, ये अगर ब्रेक हो जाता है कल 25,050 के नीचे, तो हम इस गैप तक के लिए आ जाएंगे जहां से निफ्टी ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, 24,900। मतलब कल ये टारगेट आपको आता हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो टाइम स्पेंड हुआ है, फिर जाके यहाँ टाइम स्पेंड हुआ है, मतलब एक अटेम्प्ट यहाँ बायर्स का अच्छा फंड लगा है, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ लगा है। अब नियर बाई आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास निफ्टी क्लोज करके बैठा हुआ है। तो कल अगर हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई 25,050 और 10-15 मिनट अगर टिक भी गया, तो फिर यहाँ से लॉन्ग रहने से कोई फायदा है नहीं, यहाँ आपका स्टॉप लॉस मेंटेन हो जाएगा। और फिर बाजार आपको 24,900 से लेकर 24,850 तक के लिए यात्रा आपको कल से लेकर परसों तक दिखा देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल बाजार में थोड़ा सा, अगर आपको क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना है कल के दिन देख लो, अदरवाइज अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना है तब तो फिर मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि 25,200 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, मैं यहाँ कॉल साइड के लिए फिलहाल के लिए तो नहीं रहूंगा। कॉल साइड पे फिलहाल 24,200 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको तेजी होती हुई थोड़ी दिखेगी, 24,200 के ऊपर। इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए भाई। ये जो देखो यहाँ पर ये हमारा आज का हाई था, यही हाई के पास यहाँ स्टॉप लॉस हंड किया, तो इसके ऊपर हमें यहाँ चाहिए क्लोजिंग कैंडल 25,200 टू 50 है ना, इसके ऊपर निकलेगा तो ही जाके आपको यहाँ से 25,350 तक का यात्रा आपको कल दिखा सकता है। ठीक है, राइट। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट है फ्लिप एरिया वो है हमारा है 25,050, 25,080। राइट, ठीक है, अभी यहाँ पर बहुत दूर है, 100 पॉइंट ऊपर है। राइट, अगर गैप अप खुल गया 25,200 के ऊपर, 230, 240, 250 के नियर बाई अगर गैप अप खुल गया, तो यहाँ पे हमें ये देखनी है कि पार्शियल गैप अप कर रहा है या फिर फुल गैप अप कर रहा है। पार्शियल गैप अप का मतलब हो जाएगा आपका कि हाई के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पाया फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, फिर यहाँ एक अच्छा खासा गैप अप दिया, कॉल का प्रीमियम यहाँ स्पाइक दिखा के, और फिर यहाँ पर आपका धीरे धीरे करके बाजार नीचे आ गया। तो वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर हाई के ऊपर क्रॉस कर दे, लो को ब्रेक ना करे, तब ये हो जाएगा आपका फुल गैप अप। राइट, तब ये हो जाएगी आपकी फुल गैप अप, और इस फुल गैप अप में हम क्या करेंगे, इस लो को यहाँ पर अपना आराम से यहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन करके राइड करेंगे 25,300, 350 तक कल की करेक्शन। राइट, कल का अगर बाजार को अपसाइड जाना है तो 25,200, 250 के ऊपर निकालना पड़ेगा निफ्टी को, यहाँ से 75 पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, निफ्टी 25,250 के पास भी अगर आ गया ना यहाँ पे, तो आप ये मत सोचना कि मैं यहाँ कॉल ले लूँ, यहाँ वेट करना, सस्टेन कोई अच्छा एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने देना, फिर जाकर यहाँ क्वांटिटी लेना। अदरवाइज यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, अगर आज उतना कोई फ्यूचर में गिफ्ट निफ्टी में कोई बड़ा बाइंग या सेल नहीं हुआ, न्यूट्रल खुल जाता है मार्केट,
25,200 के पास अगर ये इसके नीचे ही ट्रेड करता है 150, तो हम इसके नीचे यहाँ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आ जाएंगे। फिर आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल है 25,050, 25,000, वहां थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ तक के लिए आपको टारगेट मिल जाएगा इजी। ठीक है, तो कंटिन्यू ये जो डाउन ट्रेंड रख रहा है, पहला यहाँ पर एक स्विंग हाई ये लगा, नंबर 1, दूसरा यहाँ पर ये लगा, तीसरा यहाँ पर ये लगा, राइट। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये आपका हो गया है रेजिस्टेंस। अब तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करना होगा तो 250 के ऊपर है। अब 25,050, 25,020 के नीचे अगर टिक के ट्रेड करता है तो फिर भैया ये फिर आपका बाजार जो है 24,950 से लेके 24,850, मतलब दैट मीन्स की द नेक्स्ट टारगेट शुड बी, मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क कर देता हूँ, इजी रहेगा आप लोगों के लिए, 25,000, 25,000। अब हम प्रीवियस ये देख रहे हो पैराबोलिक यहाँ से एकदम जबरदस्त तरीके से, द नेक्स्ट टारगेट इज 24,900, ये गैप तक के लिए तो यहाँ लेके चलो, राइट। ठीक है, ये गैप है, ये गैप को भी यहाँ पे फिल कर देगा, ये जो है आपका यहाँ तक के लिए लेके चलो। कल यहाँ से आपका 200 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। विक्स जो है 10 के पास है, ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी, और आज के दिन में वॉलेटिलिटी हुआ है भाई जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या स्मार्ट तरीके से किया है, 25,200 का कॉल को जीरो कर दिया, पुट को भी जीरो कर दिया। यहाँ जैसे लाया ना, ये हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं दिया ना, तो यहीं पे मैंने सबको बोल दिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला, डन फॉर द डे। अब थोड़ा बहुत साइडवेज करेगा, ये देखो यहाँ पे मैंने सबको बोल दिया था 25, 150, 200 का प्रीमियम होने जा रहा है, सी और पी में जीरो, अब कुछ नहीं करना। मतलब ये समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं किया, मतलब अब ये 200 तो प्रीमियम को भी जीरो करे, क्योंकि ये 250 के पास यहाँ पर नहीं क्रॉस किया, मतलब दैट मीन्स की इंडिकेट था, ये इंडिकेट था कि अब ये जीरो। ठीक है, राइट। सो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा निफ्टी में 25,150, ये लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 के नीचे अगर बाजार सस्टेन रहता है तो कहीं ना कहीं 25,000, 24,950 का यात्रा आपको कराते हुए दिखेगा। 25,150 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो यहाँ से पहले तो आपको ये दिखाएगा, न्यूट्रल खुला तो 200, 250, 300 तक की जर्नी आपको दिखा सकता है। सस्टेन कर गया इस वाले रेजिस्टेंस में तो यहाँ से 350। ठीक है, मार्केट को अगर अपसाइड जाना है तो कल की क्लोजिंग 25,250 के ऊपर 25,300 के नियर बाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल इसकी क्लोजिंग 25,250 और 25,300 के इर्द गिर्द हो जाता है, दैट मीन्स कि हम समझ जाएंगे करेक्शन जो करना था कर गया, निफ्टी चल पड़ रहा है आपका 25,666 की ओर, राइट। ठीक है, इतना समझ में आ गई आप लोगों को? वीडियो अच्छे लगे, देखिए ज्ञान की बातें करता हूँ गाइस, आप लोग कंजूसी करते हो, 5 लोग देख रहे हो, 10 लोग देख रहे हो, आप लोग लाइक का बटन दबाया करो, एटलीस्ट कम से कम मोटिवेट हो सको, क्योंकि विद्या बांटता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आप लोगों को डेटा के साथ में कहाँ लेना है, कहाँ निकल जाना है, कौन सा आपका फ्लिप एरिया है, क्यों स्कैल्प करना है, कब आप लोगों को कहाँ ठहरना है, क्यों लॉस बुक करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करते रहता हूँ। अब बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे एक अच्छा बैंक निफ्टी ने पैराबोलिक मूव यहाँ पे दिया, क्या शानदार तरीके से टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे शानदार तरीके से बैंक निफ्टी भी, लेकिन रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। ये क्लोजिंग बैंक निफ्टी की उतनी बुरी नहीं है। तो कल के लिए जो बैंक निफ्टी है, ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट था, आज इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग किया, निफ्टी थोड़ा निराश किया है। 55,400, 55,300 ये डिमांड है। 55,300 एंड 400, जब तक अब बैंक निफ्टी ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट जो था, पहले आज रेजिस्टेंस हो गया था फर्स्ट हाफ में, लेकिन अब हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिए, मतलब 55,400। कल अगर बैंक निफ्टी को अगर 55,400 के पास अगर आपको यहाँ मिलता है, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करो, राइट। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करो, यहाँ से थोड़ा रिट्रेस लेके ऐसे निकाल भी सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट है वो है 55,764। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी यहाँ आता भी है, ये प्रीवियस हाई था हमारा बैंक निफ्टी का, अगर यहाँ पे आता भी है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सस्टेन कर गया इसके ऊपर 56,200 का यात्रा आपको मंथली एक्सपायरी के पहले दिखा देगा बैंक निफ्टी, 56,200 टारगेट है। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ टाइम स्पेंड किया है, यहाँ दैट मीन्स की बड़ा बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है इस वाले जोन के पास में, सपोर्ट लिया, काफी अच्छा खासा यहाँ टाइम स्पेंड किया। 55,200 ब्रेक होते ही बैंक निफ्टी में थोड़ी सी लहूलुहान वाली आप लोगों को यात्रा करा सकता है। नेक्स्ट टारगेट इज इन बैंक निफ्टी 54,800 एंड 54,674, यहाँ तक के लिए तो यात्रा करा देगा। अगर ये लो ब्रेक यहाँ अगर एक अच्छा कैंडल बना दिया ना 15 मिनट, तो यहाँ से आपको 200-250 पॉइंट इन इजी वे फॉल करता हुआ जाएगा बैंक निफ्टी यहाँ पे इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बाइंग ऑर्डर लगा पड़ा हुआ है। डे आफ्टर टुमारो इज द सेंसेक्स एक्सपायरी, और सेंसेक्स में अगर अभी हम फिलहाल के लिए देखिए 82,100 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है, तो सेंसेक्स में ऐसा कुछ है नहीं, 82,400 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ही सेंसेक्स समझ लीजिए कि नेक्स्ट टाइम इस कमिंग एक्सपायरी 82,800 आते हुए दिखेगा। अदरवाइज 81,800 आज का लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लो टूटेगा तो ही, अदरवाइज अगर यहाँ इसके पास मिले लेके चलना है आप लोगों को, राइट। ठीक है, सो निफ्टी में फ्लिप एरिया भी प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को,
25, 100, 150 के नीचे अगर रहता है तो थोड़ा-सा दिक्कत है भाई निफ्टी में। और 200, 250 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी तब तो फिर समझिए कि बाज़ार जो है आपका ट्रेंडिंग और फ्रेश बाइंग होता हुआ जाएगा यहाँ से। राइट, ठीक है? वीडियो अच्छे लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को प्यार देना। हर हर महादेव।